बोलो भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राज जी महाराज की जय। श्री कंवर जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। परम मंगल में आकारण करुणा वर्णालय भक्ष्यवांचः कल्पतरु तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की तेने में बांग में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज चतुर्थ दिवस। आदरणीय सभी भक्त श्रोतावन, माताएं, आज की परम मंगलमय वेला में
हमारी मन और वाणी को कृतार्थ करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात हम भगवत चर्चा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए भगवान का थोड़ा भजन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल।
पहले मैं बताया था कि भिक्षा मांगने जाते थे तो वो लोगों से अन्य भक्त को अन्य चावल मांगते हैं, लेकिन वो भक्तों से यही कहते थे अगर दान में कुछ देना है तो 3 बार बोलो हरि बोल। क्या बोलते थे? हरि बोल। आप सब भी हमारे साथ क्या बोलेंगे? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम मंगल में भागवत महापुराण भगवान के दिव्य चरित्रों को और हम मानव जीवन को सतमार्ग पर चलाना सिखाती है ये भागवत महापुराण। कल की कथा में हम सबने श्रवण किया राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके गंगा जी के तट पर अनशन व्रत लेकर आ गए हैं। उन्होंने तमाम ऋषियों से अनेकों ऋषियों से पूछा कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी यदि जल्दी मृत्यु होती है इसको क्या करना चाहिए, 7 दिनों में मृत्यु होती है उसको क्या करना चाहिए। कि बरियाने स्ते प्रश्न कृतो लोकहितौ नृपा आत्मविसम्मता पुंसां श्रोतव्यायः। यद्रक्षया गामटमानलिंगो। श्री सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित के समक्ष आकर विराजमान हो गए थे कल, और वरी आने से ते प्रश्न। श्री राजा परीक्षित जी ने भी प्रश्न कर दिया था कि जल्दी मरने वाले को, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने आकर अपने गुरुदेव को वंदन किया, प्रार्थना की। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, आपने लोक हित के लिए आपने बहुत सुंदर ये प्रश्न किया है। ये आपके अकेले के लिए नहीं है, ये सामूहिक जनता के लिए, जनार्दन के समस्त कल्याण के लिए प्रश्न है। क्योंकि 7 ही दिन हमारे जीवन के भी हैं। यही 7 दिन में हमको भी मरना है। और मानो राजा परीक्षित हम सबको यही संकेत दे रहे हैं कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिताशनो जित श्वासो जिता संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयेद्वया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आपने लोकहित के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे राजा परीक्षित, क्रोधव्यासीतितपस्या, मनुष्य को मात्र 3 काम ही जीवन में करना चाहिए है, इसी से उसका उद्धार हो जाएगा। पहला, भगवान की कथा सुने। दूसरा, कीर्तन करे। और कीर्तितव्यस्या, और तीसरा जो शब्द कहा, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। और कहते हैं इनको करने के लिए मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए। जितश्वासो जितेन्द्रियो। पहले जितश्वासो, यदि भगवान के भजन में यदि किसी को जितना भी समय मिले, पहले जितासन, श्वास को जीतना चाहिए। फिर जितासंगो, फिर हमारे संग को जीतना चाहिए कि हमारा संग कैसा है। और जितासंगो जितेंद्रियों, जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, पहले फिर इंद्रियों को जीतना चाहिए। जितासंगो जितासनो जितसंगो जितसंगो जितेंद्रिया। पहले हमारी आसन को जीतें, फिर संग को जीतें, फिर इंद्रियों को जीतें। इसके बाद स्थूले भगवत रूपे मना संधाधारे, इसके बाद में भगवान का भजन होगा। कई लोग कहते हैं कि भगवान का भजन नहीं लगता। भगवान का भजन ऐसे नहीं लगेगा। जिस आसन पर हम बैठे हैं, पहले उस आसन को हमको शुद्ध करना पड़ेगा। आसन शुद्ध होनी चाहिए, उसी पर ही। ऐसा नहीं कि भोजन जिस पर हम बैठ के कर रहे हैं कि उस पर बैठ के हम भजन करें, कदापि नहीं लगेगा। फिर जितासो जितश्वासो, जैसे ही हम भगवान के भजन को बैठे हैं और पड़ोसी के घर बड़ा सुंदर पकवान बन रहा है, तो हमारी श्वास जो हम अंदर लेंगे तो उस भोजन की सुगंध आएगी। जितासनो जितसंगो, हमारी जो श्वास है उन श्वासों को जीतना पड़ेगा। क्योंकि भजन करने यदि हम बैठे हैं राजन, तो ऐसा नहीं, हमारी जो श्वास है वो जगह जगह जाकर अलग अलग प्रकार की सुगंध ले रही है। भगवान की ही भजन में मात्र अपनी इंद्रियों का दमन रहे। जितासनो जितेंद्रियो, हमारी इंद्रियों को जीतना चाहिए। भजन में बैठे हैं और यदि जरूरी से जरूरी काम भी आ जाए तो भजन के समय बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो भजन जो कर रहे हैं वो खंडित हो जाएगा। इंद्रियों को जीतना चाहिए।
और ये वास्तविक बात है, यदि हम कहीं भजन करने बैठ भी गए तो उसी समय हमको हजारों काम आएंगे। भजन करने बैठ गए, अभी मैंने ये काम नहीं कर पाया, मुझे फलाने को ये कहकर कहना था। जब भजन करने बैठेंगे तब ही अनेक काम आएंगे हमको याद। पहला सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सबसे प्रथम भजन के लिए आसन, हितासनो जित श्वासो, फिर श्वासों को, जितेंद्रियों इंद्रियों का, और स्थूले भगवतो रूपे। अगर आपने इंद्रियों पर दमन कर लिया तो भगवान अपने आप ही आपके अंदर आ जाएंगे। पहले अपने मन को संवारना पड़ेगा। जब हम भगवान के भजन को बैठते हैं तो हमको अनेकों अनेक आती हैं। तभी तो होता है कि भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता। एक तो होती है सर्व सामूहिक पूजा, जैसे कि पंडित जी लोग कराते हैं कि देवताओं के लिए पूजन सामग्री लानी पड़ती है, दूध दही मिष्ठान इत्यादि फूल माला भगवान के लिए लानी पड़ती है। पूजन भी दो प्रकार की होती है, एक षोडशोपचार पूजा, एक मानसिक पूजा। एक मंत्रों के द्वारा पूजा होती है जिसको हम प्रायः देखते रहते हैं, यज्ञों में होती है, भागवत में होती है, प्रतिष्ठा में होती है। लेकिन एक होती है मानसिक पूजा जिसमें दाम लगे ना खर्चा। मान लो कि आसन पर हम भगवान का ध्यान करके आंख बंद करके बैठ गए और हमारे पास जल नहीं है, दूध नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भगवान के भजन में बैठ गए और मन में भगवान की छवि को स्मरण करते हुए मन में ही विचार ला रहे हैं कि भगवान को हम जल से स्नान करा रहे हैं, भगवान को दूध से स्नान करा रहे हैं, भगवान को बड़ा सुंदर भोग लगा रहे हैं, तो भगवान की एक मानसिक पूजा होती है। हम सुनाते हैं एक भगत जी थे, बड़े कंजूस थे, वो खर्च करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, लेकिन संतों ऋषियों ने कहा कि भैया भगवान का पूजन पाठ किया करो। आप भगवान का पूजन पाठ नहीं करते, तो उन्होंने कहा मैं कैसे करूं, मुझसे खर्चा नहीं होता। तो ऋषियों ने, संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि आप मानसिक पूजा किया करो। मानसिक पूजा कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि आसन पे बैठो, मन से ही भगवान को भोग लगाओ, मन से ही भगवान की प्रार्थना करो, मन से ही भगवान को फूल माला पहनाओ। तो वो भगत जी ने नियम बना लिया। पहले दिन 5 मिनट बैठे और आंख बंद करके बैठ गए, क्योंकि कंजूस तो थे ही, पैसा तो खर्च करना चाहते ही नहीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया पूजा है, मन से करेंगे, भगवान की खूब पूजा होगी। अब उनका विश्वास देखिए, आसन पर रोज बैठ जाते, पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन आधा घंटा, ऐसे करके उनका 2-2 घंटे का अभ्यास हो गया, लेकिन दाम लगता नहीं। आसन बिछाई और आंख बंद करके भगवान के भजन में बैठ गए और मन में भाव ला रहे हैं कि मैं गंगा जी के जल से आज भगवान को स्नान करा रहा हूँ। मन में भाव ला रहे हैं कि बढ़िया सुंदर दोहरी दूध, देसी गाय के दूध से भगवान को स्नान करा रहा हूँ। मन में विचार लाते कि आज मैं भगवान को पुआ का भोग लगा रहा हूँ, कल बड़ी सुंदर रबड़ी का भोग लगा रहा हूँ, आज खीर का भोग लगा रहा हूँ। केवल मन से, कुछ सामग्री नहीं है, आंख बंद करके बैठे हुए हैं और मन में भाव ला रहे हैं कि आज भगवान को मैं अच्छी अच्छी व्यंजनों का, अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग लगा रहा हूँ। ऐसे उनका घंटों का अभ्यास बढ़ गया, क्योंकि मन से पूजा करते हैं तो क्या लगता है। एक दिन तो वो भगत जी मन से ही पूजा कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि आज भगवान को मैं दूध का भोग लगाऊं, और भगवान को दूध का भोग लगा दिया। मन में विचार आया कि मैंने शक्कर तो डाली ही नहीं, और उन्होंने 2-3-4 चम्मच शक्कर डाल दी। फिर मन में भाव आया, आंख बंद करके बैठे हैं, मन से ही भोग लग रहा है, अरे आज तो भगवान का दूध ज्यादा मीठा हो गया, तो मन की चम्मच लेकर और उस शक्कर को निकालने लगे। आप मानोगे ना, ये सत्य बात कलयुग की है। भगवान उस भक्त की भक्ति पर रीझ कर आकर हाथ पकड़ लिया। बोलो भगवान की जय।
भगवान ने आकर हाथ पकड़ लिया और कहते हैं, अरे जब तू मन से ही भोग लगा रहा है दूध चीनी का शक्कर का, तो जब चीनी 1 चम्मच ज्यादा गिर गई है तो उसको क्यों निकाल रहा है? तो भगवान इतने सरल है कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक इशार है, जो भाव से मुझको भजता भव से उसका बेड़ा पार है। तो भगवान तो भक्ति की प्रत्यक्षा करते हैं, अहम भक्ता पराधीनो। तो भगवान भक्तों के आधीन हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, 2 प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन मन से यदि करोगे तो भगवान की कृपा अवश्य ही होगी। किसी किसी को हर एक अलग अलग कामनाएं होती हैं। कोई विवाह के लिए कामना करता है, कोई सुख समृद्धि के लिए कामना करता है, कोई अपने व्यवहारिक के लिए कामना करता है, कोई अपने व्यापार के लिए कामना करता है, कोई अपने परिवार के लिए कामना करता है, कोई अपने बेटा बेटी के लिए कामना करते हैं। संसारिक लोग अलग अलग प्रकार की कामना करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, यदि किसी को अपने तेज की, अपने सौंदर्य की कामना करना है तो उसको बृहस्पति की कामना करना चाहिए। किसी को अपने रूप यौवन की कामना करना है तो उसे भगवान बृहस्पति की कामना करना चाहिए। किसी को ज्यादा अपने समाज में वर्चस्व, सुंदरता, कि हमारा व्यवहार बढ़िया रहे, व्यवहार की कामना के लिए उसके गंधर्वों की कामना करना चाहिए। और अपने बल के लिए कि मैं बलिष्ठ हो जाऊं, उसको इंद्र की पूजा करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, जिसको बलवान होना है उसको इंद्र की पूजा करना चाहिए। और जिसका विवाह नहीं होता उसको विवाह की कामना के लिए उसे उर्वशी की कामना करना चाहिए। जिसकी विवाह में यदि देरी होती है, सुखदेव जी कहते हैं कि जिसको जिसकी कामना होती है उसको उन देवताओं की कामना करना चाहिए। जिसकी विवाह की कामना होती है उसको उर्वशी की कामना, प्रार्थना, पूजा करना चाहिए। जिसको संतान नहीं होती उसको संतान सुख के लिए प्रजापतियों की कामना करना चाहिए। जिसको संतान में विपदा आती है, बाधा आती है, देरी होती है, उसको प्रजापति की कामना करना चाहिए। जिसको ज्ञानी बनना हो, ये विशेषकर विद्यार्थियों के लिए भी होता है। जिसको ज्ञानी बनना हो, विद्या में निपुण होना हो, उसको भगवान भोलेनाथ की कामना करना चाहिए। जिसकी बुद्धि मंद होती है उसको भगवान भोलेनाथ की कामना करना चाहिए। और विशेषकर आजकल कामना तो लोग लक्ष्मी की करते हैं। यदि किसी के पास किसी प्रकार से अर्थ काम की कमी है, लक्ष्मी की कमी है, तो उसे माता लक्ष्मी की कामना करना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। पति पत्नी में आवश्य समागम नहीं रहता, प्रेम नहीं रहता, यदि लड़ाई होती है तो उसको माता पार्वती की, माता भक्ति की कामना करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस किसी के मन में आयु की कामना होती है उसको अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। किसी किसी के घर में आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसको अपने घर में अश्विनी कुमारों की आवाहन, पूजन, हवन कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करने जाते थे, अब भी जाए नहीं। अपने घर में ही, अपने मंदिर में ही किसी ब्राह्मण को बुलाकर हवन कराओ, उस मंत्र को रोज जपो, उसी से सुख समृद्धि व्यवहार हमारे घर में अवश्य होगा। परंतु एक इसमें संशय होता है हम सबके बीच में, विश्वास और फलदायी है। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे हम विश्वास करते हैं हमने आज फसल बोई है, उसके 6 महीने बाद हमारे घर फसल आएगी, वो एक विश्वास ही तो है।
हमने तो बीज डाल दिया है धरती में, परंतु ईश्वर की देन है। वो हमको विश्वास है कि 6 महीने बाद हम किसी से पैसा भी लेंगे तो उससे यही कहेंगे कि भैया मैं 6 महीने बाद दूंगा आपको, क्योंकि 6 महीने बाद हमारी फसल आएगी। विश्वास हो तो वाक्य सो। यदि मंत्र हमारे पास है, जो मंत्र कह रहा है उसका जो वाक हो गया, लेकिन विश्वास हो फलदायक हो। विश्वास है तो हर कामना सफल होगी। लेकिन हम सबकी कामना तो बस यही रहती है, जो हम चाय पीते हैं, चाय। इस पर एक कवि ने बड़ा सुंदर एक कवित्व लिखा है, इसको बड़ा गौर से समझना। एक तो चाय होती है जो कप में लाए और पी ली, तो उसका भी एक मंत्र कहते हैं, चाय चंडिका नमो नमः। लेकिन एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि चाह आनों से आती रही, चाह आनों में आती रही, चाह आनों से पैसे बनाती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह पैसों से नोटों में आती रही। ये मन की चाह है, क्योंकि जो तृष्णा रूपी कांटा हमारे अंदर लगा हुआ है कि आज जमीन कल मकान, मकान से फिर गाड़ी आई, कि चाह आनों से पैसों में आती रही। जो पहले आना होता था, आप लोग जानते होंगे बुजुर्ग, पहले एक आना होता था, आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोटी बनाती रही, चाह कोटी में मोटर मंगाती रही। नोट आ गए, कोटी बन गई, अब एक कामना है कि एक मोटर आए। चाह कोटी में मोटर लाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही। अब जब कोटी बन गई तो मोटर आ गई, अब जब कार आ गई है तो क्या करे कि चाह मोटर से होटल में जाती रही, फिर चाह होटल में बोतल खुलाती रही। जब होटल में आई गए हैं तो बोतल खुलेगी, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, चादर से लगा जी जरा हो गया, चाह जर जर यानी धन, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर हमको क्या चाहिए। क्योंकि चाह धन से लगी तो मन धनी हो गया, और चाह हरी से लगी तो मन हरा हो गया। लेकिन चाह ठाकुर जी की हमको हरदम चाहिए, अगर वो चाहे तो फिर हमको क्या चाहिए। बोलो राधे राधे। ये चाह जो है ना वो जीवन भर रहती है, और इसके आगे और कुछ नहीं है। क्योंकि हर हमेशा हमारे मन में एक कांटा चुभता ही रहता है, वो है तृष्णा रूपी कांटा। क्योंकि आज हमारे पास धन नहीं है, आज धन हो गया तो बस मन में कामना आएगी बाजार में मकान बना लें। मकान भी भगवान की कृपा से बढ़ गया, फिर भी वो कांटा जो तृष्णा रूपी लगा है मन में होगा कि अब मकान जब बन गया है प्रभु की कृपा से तो एक गाड़ी ले आए। गाड़ी की कामना आ गई तो फिर आएगी कहीं चलो घूम आते हैं, है ना। तो मन में जो तृष्णा रूपी कांटा है राजा परीक्षित, वो जमा ही रहता है, लेकिन उसको निकालना ही पड़ेगा। और आहार निद्रम भय मैथुन चाह, ये आहार और निद्रा भय मैथुन तो पशु भी करते हैं, लेकिन पशु बोल नहीं सकते। हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि आहार निद्रा सोता जागता ये काम वासना तो पशु में भी रहती है, परंतु जो धर्म कर सकता है वो मात्र एक इंसान ही है। ये इंसान रूपी ही इस देह में ही हम बोल सकते हैं, सब दुख बता सकते हैं, और किसी देह की आवश्यकता नहीं है।
इस प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ा सुंदर ये भक्ति करने का मार्ग बताया। एक बड़ा बड़ा इसमें एक संत का भाव है, आइए थोड़ा सा गुनगुना लेते हैं। कि 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता। देखना ये भजन इसलिए गाया है हमने कि हमारे जीवन में क्या क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनना और मन ही मन गुनगुनाना। हमारा मन कहता है कि हम गंगा जी जाएं, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ थोड़ा यमुना 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 नहाओ। जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, 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 मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ, मंदिर हो आओ थोड़ा दर्शन कर आओ। जाते जाते मंदिर के लग गए द्वार, जाते जाते मंदिर के लग गए द्वार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है दान करे आओ, मन मेरा कहता है दान करे आओ, दान करे आओ, दान करे आओ, दान करे आओ, दान करे आओ। किसी का ही मन करता हो, सबका मन करता है कि हम दान करें, लेकिन किसी
किसी के पास धन है तो लोभ है, और किसी के पास मन है, धन नहीं है। मन मेरा कहता है भजन की शब्द है वो हमारे जीवन से जुड़ी है। हम सब कहता है कि करना चाहिए। सागर भी जो लिखता है भजन वो भी यही कहता है, मन मेरा कहता है तीरथ करे संकटे हजार। और देखना ये 3 बार वास्तविकता में है। एक सुबह का नाश्ता, दूसरा सुबह का भोजन, तीसरा शाम के 4 बजे की चाय के साथ बिस्कुट। हो गए 3 बार भोजन। इसीलिए ये बात जो है सत्य बात। और वास्तविकता में हमारा मन तीर्थ यात्रा का होता है, दान का होता है, लेकिन क्योंकि कई परिवार की संकट है, कहीं पैसे का झंझट है। एक व्यक्ति तो इतना दान करता था कि
उसका मन दान पुण्य में था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसके जो बच्चे थे, उसको जब दान जब करता तो बच्चे उसको रोक देते। अरे पिताजी आप क्या करते रहते हो, जब देखो जब दान कर रहे हो, ऐसे तो हम ही भिखारी हो जाएंगे। लेकिन उसका भाव कि भैया जो कर लेंगे तो अभी कर लेंगे, आगे पता नहीं है। लेकिन वो दान फिर भी करता, वो टोकते लेकिन दान फिर भी करता। एक बार उसकी इच्छा हुई कि मुझे गंगा जी जाना चाहिए स्नान करने के लिए। तो उसने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि देवी जी हमको भोजन बना दो, हम गंगा जी जा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी ने उनको भोजन बना दिए। एक व्यक्ति था तो उन्होंने कहा कि 6 रोटी से हो जाएगा काम। अब भोजन बन गए, भोजन लेकर गंगा जी गए। वो गंगा जी में उन्होंने स्नान किए। अच्छा, स्नान करने जाते हैं गंगा जी तीर्थों में, तो हमारे जो पितृ होते हैं, पूर्वज, उनको बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे परिवार में, हमारे कुल में एक ऐसा व्यक्ति भी हुआ जो हमको तीर्थ में जाकर जल दे रहा है, हमको याद कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है। तो पितरों को बड़ी खुशी होती है। परंतु उनके भी पितृ होते हैं जो वहां गंगा जी स्नान करने के लिए गए। उन्होंने कहा आप स्नान करो, हम आपके कपड़ों की चोरी करेंगे। उनके भी पितृ होते हैं, लेकिन उनके पितृ खुश होते हैं कि जो गंगा जी को जाकर पितरों को जल अर्पण कर रहे हैं। लेकिन उनके पितृ बड़े दुखी होते हैं कि एक हमारे